बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 18 के अंदर आपको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको समराइज़ करें कि क्या होती हैं क्लासेस, तो क्लासेस को आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह आपके घर का नक्शा है और उसके ऊपर आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने कमरे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्लासेस के अंदर भी आपने जो डाटा स्ट्रक्चर बनाना है किसी एम्प्लाई का, किसी स्टूडेंट का, किसी कस्टमर का, उस एक स्ट्रक्चर को आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्लास की शक्ल में। और फिर उसमें से आप जितने मर्ज़ी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो जो इंस्टेंस उसमें से क्रिएट होंगे वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ह्यूमन जो बेसिकली है वो एक क्लास है। जैसे आप इंसान कहें कि किसी के आपने किसी इंसान को देखा तो आप कहेंगे उसलिए हमने देखा, जबकि ये बात ठीक नहीं है। आप किसी न किसी इंस्टेंस ऑफ द ह्यूमन को देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैफ है, कोई उमर है, कोई कासिम है, कोई जवाद है, कोई मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन आप किसी एक बंदे को नहीं स्पेसिफाई कर सकते। हाँ, उसकी खसूसियात को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसमें एक ह्यूमन के तौर पे क्या क्या खसूसियात होनी हैं और क्या क्या खसूसियात नहीं होनी हैं। तो सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हम जिस तरह से पहले प्रोजेक्ट बनाते आए हैं, हम सबसे पहले एक उसी तरह से ये हमारा पैकेज है। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज के नाम से हम इसमें सोर्स में एक न्यू क्लास ऐड करते हैं। जैसे कि मैं ये क्लास में ऐड कर रहा हूँ, इसका मैं प्रोग्राम क्लास एग्जाम्पल के नाम से, और इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसका नाम ज़रूर रख रहा हूँ। तो ये एक क्लास एग्जाम्पल मेरी क्रिएट हो रही है। याद रखें, एक क्लास के अंदर एक जो मेन क्लास होती है आपकी, जिसमें से आपने प्रोग्राम को रन करना है, उसमें एक मेन मेथड का होना ज़रूरी है। क्लास का आगाज़ उस तरह से पब्लिक स्पेसिफायर के थ्रू होता है, पब्लिक क्लास, और फिर जिस नाम से आपने इसको क्लास क्रिएट की होती है। तो बेसिकली इन दिस क्लास वी यूज़ द एम्प्लॉय क्लास। ओके, तो अब पहले हम एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं। अब फ़र्क आप देखिएगा कि किस तरह से मैं उसको अप्रोच करता हूँ। तो आप न्यू में आएँ और एक क्लास कीजिए। तो मैं इसका नाम एम्प्लॉय के तौर पर करता हूँ। अब मुझे इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। और लेट्स सपोज मैं इसमें एम्प्लॉय दे देता हूँ और इसमें इसको फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि पब्लिक क्लास एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास का स्ट्रक्चर यही है। यानी आपने पब्लिक क्लास, लफ्ज़ क्लास जो है कीवर्ड है, एम्प्लॉय जिस नाम से आपने क्लास बनानी है, और फिर उसके दो कर्ली ब्रैकेट्स। हर क्लास में दो खसूसियात हो सकती हैं, एक उसके मेथड्स हो सकते हैं, और एक जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की, और एक उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल क्रिएट द प्रॉपर्टीज़। लेट्स सपोज मुझे कहा जाता है जी कि हर एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प नंबर होगा। तो सो वी विल गो फॉर दैट एम्प नंबर। ये एक डिक्लेयर हो गया। हर एम्प्लॉय जो होगा उसका कोई नेम होगा, एम्प नेम ले लें। हर एक एम्प्लॉय की कोई एज होगी, बिल्कुल ठीक है, एम्प एज ले लें। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वेरिएबल नेम रखते हुए आप उनको तरीके से रख सकते हैं। हर एक एम्प्लॉय की कुछ सैलरी होगी, एम्प सैलरी। जितने भी आप बनाना चाहें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इनको नहीं बना सकते। इसको सेव कर लें। अब मैं आपके सामने एक इंस्टेंस, ये क्लास हमारी बन चुकी है ना। वी विल इन दिस क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल we will create the instance of the employee। अब एम्प्लॉय जो है मेरे पास, एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय उमर है या एम्प्लॉय कुछ है, तो मैं कैसे इसको लेके आऊँगा? तो मैं पहले अपनी क्लास का नाम दूंगा, जो वही क्लास का नाम जो यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय के बाद फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ जी उमर इज़ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बात करेंगे न्यू ऑपरेटर की, तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल इतना समझ लीजिए कि न्यू का मतलब है कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा आपके एम्प्लॉय का, और ऑटोमेटिकली ये 4 वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देगा।
अब हमने इन वेरिएबल तक अप्रोच करना है, तो आप पहले उसका इंस्टेंस देंगे उमर डॉट। तो जैसे ही आप डॉट देंगे तो इंटेलिजेंस आपकी वर्क करना शुरू कर देगी। ये देखें, अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर का निशान, जिस तरह ट्राइंगल का निशान है, ये देखें एम्प्लाई एम्प्लाई एम्प्लाई, ये 4 वेरिएबल्स मेरे बन चुके हैं। मैंने एम्प्लाई की आईडी देनी है, एम्प्लाई नंबर देना है, ये एम्प्लाई नंबर इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 34 मेरा एम्प्लाई है। फिर इसी तरह से इंस्टेंस एम्प नेम है, इसको अप्रोच कर गया हूँ, फॉर एग्जांपल मोहम्मद उमर। इसी तरह से उमर डॉट एम्प, इसका एज है, फॉर एग्जांपल एज है इसकी 22। और इसी तरह से उमर डॉट एम्प सैलरी है इसकी, फॉर एग्जांपल ये इतना। बस चलें जी, ये मेरे बेसिकली मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी को डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। एम्प्लाई आईडी कह लें, कंकैट कर रहा हूँ एम्प्लाई आईडी। इसमें मैं अब उसी तरह से अप्रोच करूँगा, पहले इंस्टेंस एंड देन एम्प्लाई नंबर। एम्प्लाई नंबर आप अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं, एक में भी लिखना चाहें वो एक में भी आप लिख सकते हैं। ये तो आपके डिज़ाइन के ऊपर बिलीव करता है। मैं यहाँ पे एम्प्लाई नेम उमर डॉट एम्प नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम्प्लाई एज इंस्टेंस एम्प्लाई एज। इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम्प्लाई सैलरी। उमर डॉट एम्प्लाई सैलरी। इसको एग्जीक्यूट कर लें। जी ये देखिए, ये सारी वैल्यूज इसने जिस तरह से हमें दी। अब एक क्वेश्चन अमूमन स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि हमें ये तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे, तो हमें फिर क्या ज़रूरत थी हम एक क्लास बनाते। बिल्कुल सही बात, लेकिन याद करें कि आपके पास अगर 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं तो क्या आप 10,000 के लिए ऐसे ही करेंगे? आपको हर दफ़ा एक वेरिएबल देना पड़ेगा, इंटीजर एम्प्लॉई नंबर 1, स्ट्रिंग एम्प्लॉई नेम 1, एम्प्लॉई एज 1, एम्प्लॉई सैलरी 1, और फिर हर दफ़ा आपको इस तरह से थाउजेंड्स और मिलियंस अगर हों तो फिर आप इतने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप काम कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट एन अदर इंस्टेंस ऑफ द सेम एम्प्लॉई क्लास। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मुझे सिर्फ एक उसी तरीके से एम्प्लॉई देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कासिम इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, इसका ये इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो। जब भी मैं क्रिएट करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली अब सारी वैल्यू कासिम डॉट एम्प्लॉई नंबर उसके हिसाब से स्टोर होगी। कासिम डॉट एम्प्लॉई नेम इज इक्वल टू कासिम
जावेद। इसी तरह से इंस्टेंस आप एम्प्लाई एज इज इक्वल टू 12 कासिम डॉट फॉर एग्जाम्पल नॉट एम्प्लाई सैलरी। तो इस तरह से आप जितने चाहें इनके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी को थोड़ा ज़्यादा कम हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप इसको एम्प्लाई करते हैं तो लेट्स सपोज मैं इसी का कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम ना ज़ाया हो। अब मैं यहाँ पे इंस्टेंस चेंज करता हूँ। अगर मैंने उमर ही रखा तो इट विल बी चेंज लाइक दिस, ये कासिम। तो अब ये सारी जैसे आप कहते हैं जी असलम की आंखें, असलम के कान, इस तरीके से आप इसको अप्रोच करें कि आपने किया, आपने हर एक वैल्यू को एक डिफरेंट तरीके से स्टोर करवाया। देखें ये कासिम की वैल्यूज़ आ गई और ये ऊपर मोहम्मद उमर की वैल्यूज़ आ गई। तो ये सारे के सारा डाटा जब भी हम एम्प्लॉई क्लास से क्रिएट करेंगे तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट होता जाएगा जिसकी मदद से हमारा ये सारा काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, हम ये किसी को अलाउ नहीं करते। क्लास का बेसिक मकसद क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी इन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के अंदर डायरेक्ट अप्रोच कर जाए। फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक गेटर और सेटर मेथड लगाने होंगे ताकि कोई लोग हमारे डायरेक्टली हमारे इस तक अप्रोच ना कर सकें, बल्कि वो जब भी कोई वैल्यूज़ लेनी हो तो वो उसके गेटर और सेटर मेथड के थ्रू आए। जैसे अगर बिलफर्ज मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो यू विल सी दैट कि ये क्लास से बाहर अप्रोचेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एरर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। प्राइवेट और पब्लिक का मतलब यही है कि इट विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल ओवर द पैकेज। जबकि अगर मैं ये प्राइवेट कर दूंगा तो इट विल ओनली एक्सेसिबल विद इन दिस क्लास। तो अगर मैं ये बात कर दूँ कि लेट्स सपोज मैंने सारों को कह दिया कि जनाब हमारी सेफ्टी का नुक्ता नज़र है कि सारे प्राइवेट होने चाहिए, और उमूमन नहीं बल्कि ये लाजमन आपको सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आपको रखना। तो देखें आप कि ये सारे के सारे रेड हो गए, हम इसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। अगर आप अब कोशिश करके देखना भी चाहें तो आपको देखेंगे कि वो आपको वो सारे जो शुरू के अंदर हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि आप वो ट्राई से आ रहे हैं, हम उनको अप्रोच ही नहीं कर रहे। कंप्यूटर को पता ही नहीं है, जब वो पता ही नहीं है तो वो इसको कैसे वर्क करें। तो फिर हमें क्या करना होगा, आपको इसके ऊपर एक क्लिक करके यहाँ पे सोर्स में आए और यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप इसका गेटर सेटर का मेथड लगा सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक गेट और सेट का मेथड आपके लिए बना चुका है। ये देखें, पब्लिक इंटीजर गेट एम्प्लॉय नंबर, पब्लिक इनवाइड सेट एम्प्लॉय नंबर। इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। पहले वंस अगेन मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ सोर्स में वंस अगेन जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स। आप इन सबको भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, डी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सिलेक्ट गेटर्स कर सकते हैं, सिलेक्ट सेटर कर सकते हैं। मुझे बहरहाल ये गेटर सेटर दोनों चाहिए तो मैंने इसको अप्रोच किया। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे मेथड उसने ऑटोमेटिकली अप्रोच कर दिए। अब हम इसी क्लास के अंदर से इन गेटर और सेटर मेथड तक अप्रोच करेंगे। हम इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन नहीं करेंगे हम, बल्कि इसकी जगह पे मेथड इस्तेमाल करेंगे। यानी उमर डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर, सेट एम्प्लॉय नंबर, तो ये हम उसको पास कर देंगे 25। इसी तरीके से उमर डॉट सेट एम्प्लॉय नेम, मेथड के थ्रू करने की वजह से ये और सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाएगी। डॉट सेट, सेट मतलब वैल्यू आपने असाइन करनी है। ये मैं 22 दे रहा हूँ और उमर डॉट सेट एम्प्लॉय सैलरी, ये मैं 03 लेट्स सपोज। अब इसी जगह पे मैं जब मैं वेरिएबल तक अप्रोच ही नहीं कर रहा तो फिर मैं इसकी वैल्यू कैसे गेट करूँगा, दूसरे मेथड से गेट एम्प्लॉय नंबर, गेट एम्प्लॉय नेम
गेट एम्प्लॉय एज और गेट एम्प्लॉय सैलरी। अब देखें इस तरीके से मेथड्स हम जो और जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए थे, जब वो उसको अप्रोच ही नहीं कर सकता तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ये हो सके। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब अपने प्रोग्राम को रन करें तो ये जब आप इसको रन करेंगे तो देन यू कैन सी दैट कि इस तरीके से ऑटोमेटिकली अप्रोच किया है उसने गेटर और सेटर मेथड के थ्रू। ये हमने लास्ट टाइम पे भी मेथड की बात की थी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।